हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस एनालिस्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों आज है 5 जून और कल है एक्सपायरी यानी कि 6 जून। तो हम जो एनालिस्ट कर रहे हैं वो 6 जून का कर रहे हैं और देखते हैं 6 जून को मार्केट के अंदर क्या लेवल्स और क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं। ठीक है ना, अपन उस पर डिस्कस करेंगे, क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी पहले अपन देखते हैं कि कल अपन ने क्या बोला था और मार्केट ने क्या किया। हमने एक जोन था जो मैंने कल दिखाया था आपको, और मैंने एक ये जोन का मतलब ये कैंडल्स का एक ग्रुप दिखाया था यहाँ पर। ये जो उस समय मैंने कल दिखाया था वो 30 मिनट की कैंडल पे दिखाया था आपको, और मैंने बोला था कि ये 3 मिनट की कैंडल है। मैं कल बताना भूल गया था, मेरे को काफ़ी इस बात पे कॉल्स भी आए, सर आपने वो 3 कैंडल का राज तो बताया नहीं था। जब मैंने कल क्या बोला था कि 3 कैंडल के ऊपर यानी कि हाई मैंने बताया था 43,380 के आसपास। मैंने बोला था कि अगर ये हाई एकदम से कट जाए, अगर ये हाई एकदम से कट जाता है तो अपन को बाइंग लेनी पड़ेगी, और लेकिन कटा नहीं, मार्केट में एकदम कटा वापस नीचे आ गया। ये तो पहली कैंडल ये 9:15 की, इस पे तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, ऊपर नीचे खुला, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, ये क्लोज कर दिया उसने। उसके बाद देखो सारे दिन मार्केट मैंने एक जोन दिया था, वो जोन था मेरा 45,250 से 300 का, और नीचे का जो जोन था वो 45,100 से लेकर मतलब मोटा मोटी 45,000 तक का ये जोन था। और मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर शायद हो सकता है कि ये साइडवेज में इस जोन के अंदर फंसा रहे। ये बात मैंने परसों बोली थी। परसों से लेकर अब तक बस एक बार ऊपर जाके नीचे आ गया था, लेकिन परसों से अब तक ये इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है। कई लोग हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है, वो आते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि उनको जादू मंत्र छू मंत्र चीज़ें चाहिए होती हैं। चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि अभी जैसे हमने बोला है कि इस जोन के अंदर ये फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं दिख रही उनको कि सर ने जो बात बोली थी। वो एक्चुअली क्या है कि वो क्विक मूवमेंट वाले आदमी होते हैं, वो पैसा बनाते हैं बर्बाद करते हैं, बनाते हैं बर्बाद करते हैं, ओवरऑल नेट में वहीं खड़े रहते हैं। वो चलो बात अलग है, डिफरेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि अभी बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं अपने वही 15 मिनट के चार्ट पर, है ना। सबसे पहले एक है ना 15 मिनट मैं 4 घंटे के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, और 4 घंटे के चार्ट पे मैं आपको एक कैंडल दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और ये मेरा एक लेवल बन के आ रहा है। ये 4 घंटे की जो कैंडल है इसका हाई, और ये लेवल बन के आ रहा है। इस लेवल को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये एक लेवल नहीं है, एक जगह है। मैं इस पर डिस्कस करूँगा आपको, तो आप ये बोलोगे सर ये जगह कहाँ से आई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कुछ भाई बोलते हैं कि सर आप एनालिस्ट तो करते लेकिन हमको नहीं बताते कैसे करते हो। भाई अब आपको कैसे बताऊँ मैं कैसे करता हूँ, हर चीज़ तो नहीं बता सकता ना आपको मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आज का जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, टू बी फ्रैंक, तो देखो मैं बताऊँ आपको लेवल क्या निकल के आ रहा है। 2 लेवल आ रहे हैं और बड़े बेहतरीन से लेवल आ रहे हैं, जिनमें से एक लेवल तो है 45,000 का। मोटा मोटी लगा के चलो 45,000 से और 45,050 लगा लो आप, 50 पॉइंट की एक रेंज लगा लो ये। ठीक है ना, और ऊपर जो दूसरा मेरा लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 45,300 से ये लेवल, ये जो कल का हाई था यही लेवल निकल के आ रहा है। ये फ्यूचर्स पोजीशंस में भी निकल के आ रहा है और वैसे भी डेटा में भी ये लेवल निकल के आ रहा है एक्चुअली। कितना है 370 और ये लगा लो 350। हाँ, मोटा मोटी ये लेवल आप लगा सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, ये वाला लेवल लगा के चलना आप। ठीक है ना, ये 2 लेवल निकल के आ रहे हैं और ये लेवल तो चल ही रहा है। देखो ये लेवल तो अब चल ही रहा है और ये लेवल अब चलता रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और ये लेवल मैं निकाल देता हूँ अभी। हालांकि ये भी अच्छा खासा लेवल है एक साइडवेज मार्केट के लिए, लेकिन अब आप समझ गए ना साइडवेज मार्केट की क्या रेंज है। मैं बार बार लगा के रखूँगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं इस वाले लेवल का जो मैं लगा के रखूँगा आपको। और भी कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा, वो निकाल देता हूँ मैं आपको, ये जिससे आपको थोड़ा चार्ट क्लियर नज़र आए सारी की सारी। तो दोस्तों ये लेवल है, ठीक है ना, जो अभी अपने बन के आ रहे हैं।
एक लेवल बन के आ रहा है 45,000 और दूसरा लेवल बन के आ रहा है ये वाला 45,300 से लेकर 45,378 से लेकर और 45,400 के बीच में ये एक लेवल आ रहा है। इस लेवल की अगर मैं देखूँ तो कम से कम ये 300 साढ़े 300 पॉइंट का लेवल है, ये जो दोनों लेवल निकल के आ रहे हैं। अब जैसे कल मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन के आया है ये वाला, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट या तो एक बार ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, मैंने आपको बोला है कि एक्सपायरी पे दोनों तरफ के मूवमेंट्स आते हैं और एक्सट्रीम मूवमेंट आते हैं दोनों तरफ के, ये बात याद रखना आप। तो कल अगर ये लेवल को इसने सपोर्ट लिया, यानी कि 300-400 के जो लेवल को अगर इसने सपोर्ट लिया, तो ये फिर वापस आएगा 45,000 के आसपास, जो अभी तक का डेटा बोल रहा है, ठीक है। और अगर ये खुला यहीं पर 45,000 के आसपास, तो शायद हो सकता है एक बार नीचे लोगों को फंसा दे, लेकिन 45,000 बहुत अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। अगर यहाँ से कोई बाइंग का सेटअप बन सकता है तो ये जाएगा फिर 45,400 से और 300 के आसपास, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज। क्योंकि कल की रेंज देखो, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, कल एक्सट्रीम कर सकता है मार्केट का जो बिहेवियर है वो बुलिश है, और अभी भी मेरे को बुलिश ही दिखाई दे रहा है मार्केट का बिहेवियर, आज की जो मैं रेट देख रहा हूँ। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा रेंज इधर लगाया तो बीच में डिस्टर्ब करेगी। तो अब क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला, 3 तरीके के मार्केट खुल सकते हैं। सोचो मार्केट आज की क्लोजिंग आया, सोचो मार्केट एकदम से गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद इसने पहली कैंडल से इसको काट दिया, इस लेवल को, पहली कैंडल से इस लेवल को काट दिया इसने, कट जा भाई, ठीक है। पहली कैंडल से अगर इस लेवल को काट दिया तो अब ये ऊपर तो जा सकता है, लेकिन नीचे ज़रूर आएगा, ऊपर जाकर नीचे ज़रूर आएगा। तो मेरे को ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कि ये शायद ये वाला फॉर्मेशन बना दे कि पहली कैंडल से ऊपर काट जाए, और ऊपर काटने के बाद ये फिर यहाँ से सीधा सीधा दूसरी कैंडल भी ऊपर की बन जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनेंगी, अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनेंगी, और ये देखना पड़ेगा अपन को यहाँ पर से कि स्कैल्पिंग बन सकती है नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नीचे इसको ज़रूर आना है, एक बार इसको नीचे ज़रूर आना है। वो मैं आपको क्यों थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ बात करते हुए, क्योंकि 2 सेटअप बन रहे हैं। एक सेटअप तो बोलता है कि मार्केट सीधा का सीधा ऐसे ऊपर निकल जाएगा, और दूसरा जो डेटा वाला जो सेटअप होता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो बोल रहा है वो तो ये बोल रहा है कि मार्केट सीधा का सीधा ऊपर निकल जाएगा। डेटा बोल रहा है एक बार मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसलिए क्या है कि मैं अब आपको कंफ्यूज ना करके मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठ जाएँ कि यार अगर ऐसा हुआ तो ये, अगर ये लेवल देखो कटा, ये वाला लेवल अगर सुबह सुबह ही कट गया इस वाले लेवल को, तो हमको देखना पड़ेगा कि आगे का मूवमेंट कैसा हो रहा है, बाइंग में आगे का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो अगर मैं अपन को लगा कि यार एक कैंडल बड़ी बन गई, दूसरी कैंडल भी बहुत बड़ी बन गई, तो इसका मतलब है कि ये शायद ट्रैपिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से धीरे 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 मार्केट ऊपर गया, फिर तो ये ऊपर की चाल ले जाएगा, फिर तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, फिर तो ऊपर की चाल लेके जाएगा और कहीं ऊपर से फिर जाकर नीचे गिरेगा। तब तक ये वाले जो पोजीशंस हैं, ये वाला जो डेटा है, ये सरक के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगा कि 2 कैंडल बड़ी बन गई ऊपर, सीधी खींच के बड़ी बना गया, तो समझ लो फिर ये ट्रैपिंग वाला मामला चल रहा है। तो एक तो इस चीज़ को देखना है आपको, और अगर ट्रैपिंग वाला मामला चल रहा है तो फिर आप वेट करोगे, क्योंकि एक तरफ की चाल आपकी निकल गई, आपको एक तरफ की चाल छोड़नी पड़ सकती है अगर मार्केट ने एकदम से काट दिया तो। याद रखना, दोनों तरफ की चाल के चक्कर मत लगना, निकल रहा है निकलने तो कोई बात नहीं, हमको पता है दूसरी चाल में नीचे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट खुला ही इस रेंज के आसपास, 45,000 के आसपास ही खुला मार्केट यहाँ पर। तो हमको अब एक चीज़ देखनी है कि इस जगह पर अगर मार्केट खुलता है तो इस जगह पर, यानी कि इस जगह पर कोई बाइंग का सेटअप बन रहा है क्या। अगर इस जगह पर कोई बाइंग का सेटअप बन रहा है सुबह सुबह ही मॉर्निंग ट्रेड में, तो आपके यहाँ पर से एक बाइंग का सेटअप मिल सकता है, आप यहाँ पर पूरा का पूरा बाइंग कर सकते हो, और बाइंग करने के बाद आप सीधा का सीधा ऊपर तक के लिए बैठ सकते हो। ऊपर अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो 45,300 से 400 के आसपास का एक टारगेट आपको मिल जाएगा।
और अगर ऐसा हुआ कि मार्केट खुला इस रेंज के पास, ये तो देखो ये पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट खुला ही इस रेंज के पास, कि मार्केट यहीं खुला और यहीं से नीचे चल गया, तो आप एक प्राइस एक्शन का इंतज़ार कर सकते हो कि मार्केट एक बार फिर वापस ऊपर जाए और फिर नीचे जाए। तो इस प्राइस एक्शन पे आपको यहाँ पर दूसरी बार अगर कोई भी सेलिंग का सेटअप मिला इस जगह पे, तो आप यहाँ पर कर सकते हो सेलिंग, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपका बन जाएगा एक सेलिंग का सेटअप, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मार्केट में दोनों तरफ के मूवमेंट आने ही आने हैं, ये टेक्निकल होता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा अपना बैंक निफ्टी का। तीसरी कंडीशन, अगर कल को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कंडीशन, अगर मार्केट कल यहाँ इस वाले लेवल से नीचे कूदा तो फिर आपको सेलिंग में नहीं जाना। एक बात याद रखना, अगर इसके नीचे कूदा तो जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट ना हो जाए, और ये लेवल है 44,700 का। देखो रेंज बड़ी बन रही है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, एक ट्रेड चाहिए पैसा कमाने के लिए। फालतू की ट्रेड में हर कैंडल पे मत घुसा करो पागलों की तरीके से। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गया तो आपको पता है कि मार्केट अगर जब तक यहाँ का दोबारा से रीटेस्ट लेके नीचे नहीं आएगा तब तक कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला गैप भी इसका फिल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके का चार्ट मैं देख रहा हूँ उस तरीके के चार्ट में ये नीचे शायद ही 10-20% के आसपास आए, तो ये आपके सेटअप बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये इतने तरीके के सेटअप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा थोड़ा सा सही है लेकिन स्ट्रक्चर डेटा के डिफरेंट बोल रहा है, स्ट्रक्चर डेटा के डिफरेंट बोल रहा है। एक बात याद रखना, कभी कभी लाइफ में आपको स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सोचना पड़ता है और कभी कभी लाइफ में आपको डेटा के हिसाब से सोचना पड़ता है। वो दिन होते हैं कि आपको किस दिन डेटा के हिसाब से सोचना है और किस दिन स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट एकदम से ऊपर भगा तो ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन लेके, पागल नहीं है कि इसको ऊपर ही जाने देंगे। अगर यहाँ पर जो बैठे हुए हैं आदमी, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर जाएगा भी तो एक कंडीशन में कहीं ना कहीं से इसको लेके आएंगे नीचे, क्योंकि इनको अपना फिर जो रिस्क जो इनका लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करना है, इनको कहीं ना कहीं लेके ही आएंगे। तो ये 3-4 कंडीशन हैं, दिमाग में बैठा लो ये कंडीशन, ये हो सकती हैं, और इन 4 कंडीशन के अलावा नहीं बन सकता मामला कुछ भी। और एक चीज़ और है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, अगर मार्केट खुला ही यहीं पर, अगर मार्केट यहीं पर खुला तो समझना कि मार्केट स्ट्रक्चर को कम फॉलो करेगा और डेटा को ज़्यादा फॉलो करेगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये किताबी ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर जो जैसा हो गया ऐसा होगा। अगर मार्केट यहीं पर खुला तो आपको फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जीत गया, डेटा ने कर दिया ना अपनी रेंज के अंदर ही मार्केट को रखा है, तो यानी कि डेटा जीत गया। अगर डेटा जीत गया है तो फिर तो यानी कि जो ट्रेड बनेगी वो यही 300 पॉइंट के आसपास की ट्रेड बनेगी। मैं इसलिए ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट कहीं से छूट ना जाए कि अरे सर आपने तो ऐसा बताया नहीं था, देखो ये हो गया। तो इसलिए मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी। ट्रेड सेटअप ऐसे ही बनेंगे, आपको ट्रेड चाहिए ना, तो ट्रेड सेटअप यही बनेंगे 4 तरीके के, इससे ज़्यादा के ट्रेड सेटअप नहीं बनेंगे। पहला, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कैसे जा रहा है, रगड़ रगड़ के जा रहा है या कुछ करके जा रहा है। अगर रगड़ रगड़ के धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये रगड़ 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 के आया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में ना तो आपको कॉल पुट पैसा देगा ना पुट पैसा देगा, कोई पैसा नहीं देगा। सेलिंग वाली जीत जाएंगे, लेकिन फिर आपको दूसरे सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा सेलिंग का, कि कहीं ऊपर से सेलिंग का सेटअप बन जाए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट यहाँ से एकदम से भाग रहा है तो समझ जाना फिर कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होगी है, ये पूरा पहले एकदम से कॉल के प्राइस बढ़ाएगा फिर कॉल के प्राइस को खा जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट यहीं पर खुला और इसी को सपोर्ट करके नीचे गिर गया तो यानी कि डेटा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है, डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो डेटा के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड बनेगी, ठीक है ना। साथ में मैं रहूँगा, जो भी कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा अपने उस पर। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो ये वाला सपोर्ट बचा हुआ है यहाँ पर, जब तक इसको वापस से रिटेस्ट ना करे तब तक, और यहाँ पर कोई सेलिंग की ट्रेड ना बने तब तक ये आएगा। लेकिन ये कंडीशन मात्र 8 से 10% ही होगी, अगर चाहो तो मैं इस चीज़ को डिलीट भी कर देता हूँ,
क्योंकि ऐसी कंडीशन मेरे को बहुत ही कम दिख रही है अभी हाल फिलहाल के मार्केट में। ठीक है, ये तो भूल ही जाओ। तो अब आपके पास रहेगी 1, 2 और 3 कंडीशन। इन 3 कंडीशन में मार्केट को कल रहना चाहिए पूरी तरीके से। कुछ ही को ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, किसी को क्या किसी को क्या, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, मेरे को लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, ले जाएगा खींच के ऊपर ही, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन रहा है और डेटा भी इसी तरीके से बन रहा है एक बार तो। लेकिन एक बार नीचे और एक बार ऊपर, अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो फिर मार्केट डेटा को सपोर्ट कर रहा है और डेटा फिर इन्हीं के बीच में घुमा के बैठ जाएगा। ठीक है, ये रहा है अपना निफ्टी का। अब आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, सॉरी निफ्टी क्या कह रहा है। ये अपना चार्ट आ जाता है निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट में तो क्या चल रहा है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, निफ्टी के चार्ट में तो मैंने जो कल अपनी एक रेंज लगा के रखा था, रेंज में मार्केट वही सेम रेंज के अंदर है मार्केट, इसी में। अब ये वाली चीज़ तो हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे को मार्केट बुलिश ही नज़र आ रहा है यहाँ से, जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये सब हटा देता हूँ यहाँ पर से, ये रखना है बस एक। अरे एक सेकेंड, ये रखना है अपना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बन रहा है, सारी चीज़ बन रही है। मार्केट का अप साइड का ही डायरेक्शन पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ये अपनी नीचे की रेंज हो गई। ठीक है ना, इसके अंदर अब जो डेटा की जो रेंज बन के आ रही है, मैं दोनों रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर और डेटा दोनों डिफरेंट बोल रहे हैं। जो डेटा की रेंज बन के आ रही है वो बन के आ रही है 19,300 पर। ठीक है ना, ये एक तो 19,300 पे आ रही है डेटा की रेंज, और दूसरी जो डेटा की रेंज आ रही है वो आ रही है इसकी ये वाली। ठीक है ना, इसका भी वही हिसाब किताब है। अगर मार्केट कल एकदम से इस वाले डेटा को हाई से ब्रेक कर देता है पूरा का पूरा, तो आपको एक बार यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, एक सेकेंड, तो आपको एक बार यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह मॉर्निंग के अंदर तो एक आपका अप साइड का रहेगा। डाउन साइड में मैं अभी जाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, उसके अंदर बैंक निफ्टी में भी और इसमें भी। ठीक है ना, लेकिन अगर बाई चांस कल ऐसा हो गया कि मार्केट थोड़ा सा इस रेंज के आसपास खुला यहाँ पर, और इस रेंज के अगर आसपास खुला है मार्केट, यानी कि 300 के आसपास, तो फिर मार्केट एक बार ऊपर वाली रेंज को छूने के लिए ज़रूर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक बात आप इसको याद रखना। एक सेकेंड रुको यार, तो एक बार अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहीं पर आने के बाद यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, रीटेस्ट पे आपको इंतज़ार करना है कि कोई बाइंग का ट्रेड बन जाए। अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग का ट्रेड अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से फिर ऊपर की चाल बहुत अच्छी खासी दिखाई देगी आपको, और ऊपर की चाल आपका रहेगा फिर टारगेट 19,400 के आसपास तक का इसका एक टारगेट मिलेगा आपको। सेलिंग के लिए मैं अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हो सकता है कल मार्केट के अंदर एक गिरावट आ जाए, लेकिन मैं अभी भी सेलिंग के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बेहतरीन बनाया हुआ है अप साइड का। डाउन साइड का अभी इसने कोई भी ऐसा सिग्नल दिया नहीं है। हाँ, कल की एक्सपायरी के बाद मे भी हो सकता है कि ये डाउन साइड चलना लग जाए। कल की एक्सपायरी के बाद अगर मार्केट ने कल यहाँ से अगर गिरावट स्टार्ट कर दी, यानी कि अभी एक तीसरी कंडीशन हो जाएगी, अगर मार्केट ने यहाँ से कोई यहाँ से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर नीचे गया और यहाँ से कोई गिरावट स्टार्ट कर दी, तो इसको भी फिर ब्रेक कर दिया, तो फिर तो ये नीचे आएगा इस वाले सपोर्ट तक, जो है 19,200 का सपोर्ट है ये, फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यानी कि निफ्टी में बन रहे हैं अपने 3 सेटअप। पहला सेटअप अगर इसको ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बेझिझक ऊपर जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर में सेलर की पोजीशन जो बनी हुई है, दोनों की दोनों पोजीशन थोड़ी सी पास में बनी हुई है। इतने स्ट्रिक्ट जब पास में सेलर की पोजीशन होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड होकर कोई ना कोई सा एक तरफ के चाल बड़ी दे ही देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन दिखाई दे रहा है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक बड़ी चाल आ सकती है कल के दिन। ठीक है ना, और या तो अगर इन दोनों ब्लैक लाइन के ऊपर, यानी कि देखा जाए तो 19,400 450 के आसपास, और नीचे है 19,300। अगर ये 150 पॉइंट की रेंज में रहा तो समझ लो डेटा सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर तो कर ही रहा है, डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, मार्केट इसी ऊपर की
पे सेलिंग है, नीचे की बाइंग है, ठीक है ना। और अगर मार्केट बाई चांस इस डेटा को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ सुबह सुबह ही, मॉर्निंग के अंदर ही, तो समझ लो फिर तो ये ऊपर की चाल, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है। देखो कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर अलग बोलता है, डेटा अलग बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होता है जीतेगा फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर या डेटा, वो अपन को पता लगता है ओन मार्केट के अंदर। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो पहले से, और ना पहले से कोई डिसाइड कर सकता है कि कल मार्केट किस पे हो, किसके बेस पर काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के सेटअप को आप अपने माइंड में डाल देना, इनमें से ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ बस आपको, एक सेकंड और रखना, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, शायद हो सकता है तो डेटा को ही सपोर्ट करेगा मार्केट कल, ठीक है। डेटा को सपोर्ट करेगा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी, आपको डेटा की दोनों की मैंने एक रेंज बताई दी है, उन्हीं रेंज के अंदर आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कम्युनिटी वालों के लिए आएगी, जिसके अंदर हम कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।